हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं एसएससी शॉर्ट ट्रिक्स। इसके अंदर हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स के पोर्शन को कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लेकिन ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए। उसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक समझाया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है पार्ट 2। तो एलसीएम जैसे कि मैंने पहले बताया था, एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समता वर्ग और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समता वर्ग। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश में तो एलसीएम ही आएगा, लेकिन हिंदी में आएगा लघुत्तम समता वर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त यानी कि भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम संख्या या कम से कम छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हमेशा ऐसे केस में हमेशा एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका लेना है, 8, 10 और 12 का। 8, 10, 12 का हमेशा एलसीएम लेना है। अगर उसमें न्यूनतम संख्या पूछी गई या छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो 8, 10 और 12 का एलसीएम होगा 120। तो इसमें क्या बोला गया है, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो ये जो शेषफल है इसे हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 127। बेसिकली लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल के सीधा उत्तर को क्लिक कर देते हैं और ऑप्शन में दे भी रखा होता है, तो लेकिन ये गलत है। तो हमें 7 भी करना है। अगर हम 8, 10 या 12 किसी की भी डिवाइड 127 से करते तो प्रत्येक दशा में 7 ही आएगा। चाहे आप देख सकते हैं 8 की करेंगे तब भी 7 आएगा, 120 पे जाएगा ये तब भी 7 बचेगा, 10 से करेंगे तब भी 120 पे जाएगा 7 बचेगा, और 12 से 12 हम 120 तब भी 7 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर 6 तथा 5 शेष बचे। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा था छोटी से छोटी और न्यूनतम। इस क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन में बोले बड़ी से बड़ी संख्या तो उस केस में हमें एचसीएफ लेना है, और अगर बोले छोटी से छोटी संख्या तो उस केस में हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें बोला 1657, ये पहली हो गई, और सेकंड हो गई 2037। माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। तो इसमें जो शेष बचेगा इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो 1651 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -5 तो 2032। तो पार्ट 1 में हमने आपको एचसीएफ के अगर छोटी वैल्यू दे रखी है तो उसको निकालना सिखाया था। तो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम ये दिखाएंगे कि एचसीएफ की बड़ी वैल्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसका हम दिखाएंगे। तो छोटी वैल्यू को सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 1651। हमें ये वाली वैल्यू लेनी है जो माइनस करके आती है, और इसे डिवाइड में करके 2037। तो ये एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 1651। यहाँ से बचेगा 6, 8, 386 बच जाएगा यहाँ पे। 37 नहीं 32 से, माफ़ कीजिएगा, नीचे वाली लेनी थी। ये 1 हो जाएगा। उसके बाद होगा फिर जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ उतार लेंगे 651। फिर इसको एक बार डिवाइड करेंगे तो जब तक ये वैल्यू कट नहीं जाती तब तक हमें डिवाइड करनी है। तो ये जाएगी 5 बार में तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो 4 बार में जाएगी। तो 4 एकम 4, 8 चौक 32, 2 और 3, और 3 चौक 12, 3 15। तो ये बच जाएगा 7, 2, 1 और 381।
तो ये 3 बार में चले जाएगा 381। तो जो HCF होगा ये लास्ट वाली वैल्यू जो होगी, जो भाग कर रही होगी वो होगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 127। तो कई बार ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 172 दे देते हैं, तो इससे आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर हर दशा में 1 बचे। तो मैंने अभी आपको बताया छोटी से छोटी में हमेशा LCM लेना और बड़ी से बड़ी में HCF। तो इसे देख लेते हैं। LCM किसका लेना है? 8, 9, 12, 15। तो 8, 9, 12, 15 का जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 360। और उसके बाद हर दशा में 1 बचे तो इसे कर देना +1, तो आ जाएगा 361, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो अगर आपको LCM निकालना नहीं आता तो मैंने वो वीडियो पार्ट 1 में दे रखी है, तो उसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया 3 चौराहे पर सूचक बत्तियों और क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड तथा 60 सेकंड के बाद बदलती है। वे एक साथ 9:20 पे बदली गई, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 3 चौराहे हैं जिन पर बत्तियाँ लगी हुई है, जो कि एक बत्ती 30 सेकंड पे, एक 40 सेकंड पे और 60 सेकंड बदलती है। अगर वो 9:20 पर बदली गई तो दोबारा एक साथ कितने बजे पे बदलेगी? तो इसमें हमें क्या कर लेना है? LCM ले लेना है ऐसे केस में। तो 30 सेकंड का, 40 सेकंड का और 60 सेकंड का, इसमें जो हमें LCM है वो सेकंडों में ही आएगा। तो इसका जो LCM हो जाएगा 120 सेकंड आ जाएगा। और इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 मिनट, जो कि 9:20 है, तो 9:22 हो जाएगा। तो 9:22 ऑप्शन नंबर ए है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला गया है ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40 और 72 ढेर बनाने पर 10, 18 और 50 ईंटें शेष बचती है। इस ढेर से कम ईंट कितनी हैं? इस ढेर में कम से कम ईंट कितनी है? तो इसमें हम ईंटें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? LCM लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 32, 40, 72। तो इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 1440 आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है? इसमें हमें वैल्यू दे रखी है 10, 18, 50, जो कि शेष बचती है किस में से? 32, 40 और 72। तो इसमें से हम माइनस करेंगे, तो 32 में से 10 गए तो ये आएगा 22, 40 में से 18 गए तो ये भी आ जाएगा 22, और 50 में से माफ़ कीजिएगा 72 में से 50 गए तो आ जाएगा 22। तो तीनों में आप देख सकते हैं कॉमन 22 आ रहा है, तो इसमें से हम 22 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1418, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें LCM निकालना है, उसके बाद इसमें इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करके जो कॉमन वैल्यू आएगी उसे हमें पूरे LCM में से माइनस करना है। याद रखना माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में प्लस करने का भी ऑप्शन दे रखा है। ये देखिए 1440 + 22 1462 हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? माइनस, तो 1418 आ जाएगा आंसर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35 व 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 व 34 शेषोल बचे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। छोटी से छोटी संख्या दे रखी है, तो यानी हमें क्या करना है? LCM। तो 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर, तो इसका जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 1400। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप मेरी तरह LCM निकालना सीख जाएंगे। तो 1400, फिर मैंने आपको बताया था 20 में से 14 गए 6, 25 में से 19 गए 6, 35 में से 29 गए 6, और ये है लास्ट टर्म 40 में से 34 गए 6।
तो ये जो कॉमन वैल्यू है इसे हमें क्या करना है, माइनस, तो ये आएगा 1394, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इस क्वेश्चन में वो रखा है दो संख्या के HCF यानी कि महत्तम समतावर्ग और LCM लघुत्तम समतावर्ग 50 तथा 250 है। पहली संख्या को 2 से, यहाँ देखना 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या क्या है, तो ये जो हमने वीडियो पार्ट 1 में बताया था उसी तरह से है, बस यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो HCF हमें कितना दे रखा है 50, LCM कितना दे रखा है 250, और पहली संख्या फर्स्ट संख्या हमें क्या दे रखी है 2 से भाग देना, तो हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखना है a/2 और हमें मिलता क्या है 50, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो हमें वैसे ही बताना जैसे पिछली बार बताया था, LCM इंटू HCF फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 250, ये आ जाएगा 100 इंटू सेकेंड, तो ये एक जीरो से एक जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, दूसरा जीरो, और 25 पंजे 125, तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 77, 147 और 252 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर बोला है बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी में हम क्या करेंगे HCF लेंगे। तो HCF लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी ऐसा आए जिससे 177, 147 और 252 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों को एक दूसरे से माइनस कर लेना है। वो कैसे करना है, और ये जो माइनस होगी वो 2 बार होगी, यानी कि एक बार इससे होगी और यही वैल्यू एक बार इससे होगी। तो आइए देखते हैं, ये लिखते हैं फर्स्ट संख्या लिखते हैं, ये दूसरी लिखते हैं, ये तीसरी लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं 147 माइनस 77, ध्यान से देखना आप ये वाला क्वेश्चन, 252 माइनस 77, तो ये जो 77 है यहाँ पे 2 बार आ चुका है, ये वाली वैल्यू 2 बार आ चुकी है, लेकिन ये 147 और 252 एक एक बार आई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 बार करना है, ये हो गया। अब 252 में से 147 माइनस कर लेना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी 2 बार आ गई है, ये भी 2 बार आ गई है, और ये भी 2 बार आ गई। दोनों को, तीनों वैल्यू को आपस में 2 बार लिख देना है और उसे माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा 70 और ये आ जाएगा 5 और ये 5 आ गया। एक सेकंड देखते हैं आप, 147 और ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 5 4 7 1, और तीसरे वाले में आएगा 5 0 1। तो इसमें हमें क्या पूछा गया है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि HCF। तो जो कि मैंने आपको बताया था HCF जो होता है वो इन जो संख्या होती है उसका पहाड़ा होता है। तो इसके अंदर ना तो 32 70 से डिवाइड होता है, 70 मतलब 32 से 70 डिवाइड नहीं होगा, ना 33 से होगा, ना 34 से होगा, ना और 35 से होगा, 175 भी होगा, 105 भी होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा D यानी कि 35। तो हमारा जो आंसर होगा HCF वो हो जाएगा 35। 35 दूनी 70, 35 तिया 105 और 35 सत्ते में आएगा मेरे ख्याल से, नहीं 35 पंजे 175 होगा। तो आ जाते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, यह है क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का LCM 495 है और उनका जो HCF है वो है 5। यदि संख्याओं का योग दे रखा है, यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल नहीं दे रखा, जो हम LCM इंटू HCF वाला फॉर्मूला करेंगे, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे LCM कितना दे रखा है 495, HCF कितना दे रखा है 5 और सम दे रखा है संख्याओं का 100। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, LCM को डिवाइड कर लेना है HCF से। तो
तो 5 निम 45 और 5 निम 45 तो 99 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, और रेशियो कैसे निकालना है, तो HCF को LCM में से डिवाइड करके निकालना है रेशियो। तो ये जो इसका जो दो उसमें डिवाइड कर लेना है, एक हो जाएगा 9, दूसरा होगा 11, या फिर 11 9 जो भी आप कर सके कर लेना। उसके बाद हमने आपको बताया था HCF जो होता है वो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये क्या आ गई, संख्याओं का रेशियो, 9 एवं 11 ये हो गया रेशियो। तो आपको क्या करना है, 9 इंटू 5 रेशियो 11 इंटू 5, तो ये 45 हो गया और ये हो गया 55। पहली वैल्यू आ गई, ए आ गया 45 और बी आ गया 55। तो आपको 55 में से 45 निकाल लेना है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और